Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. This is me Medico Philic, and since I posted this video, I have been getting a lot of comments and a lot of messages asking कि दीदी इंग्लिश लिटरेचर में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू स्कोर वेल इन इंग्लिश लिटरेचर या 100 में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करें इंग्लिश लिटरेचर में. सो डोंट वरी, टुडे आई हैव वन पर्सन ऑन दिस चैनल. ही वाज वन ऑफ माय क्लासमेट्स. हिज नेम इज अतुल. So he scored 100 out of 100 in English literature, and he will be telling his tips, tricks and strategies in this video. So yes, now over to Atul. Hey Anjali and hey everyone, this is me Atul and yeah, I'm the one who scored 100 out of 100 in English literature and here's the proof. So आज मैं आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड मैं क्या स्ट्रेटजीज थी मेरी एंड ऑल दैट की मतलब मैंने क्या क्या फॉलो किया, किस टाइम टेबल से मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की एंड या आई गॉट 100 आउट ऑफ 100. सो लेट्स स्टार्ट. सो या गाइज, वीडियो का पैटर्न काफ़ी सिंपल होने वाला है. हियर आई हैव ऑल द क्वेश्चन जो हम अतुल से पूछने वाले हैं एंड ही विल बी आंसरिंग देम वन बाय वन. टोटल आई हैव 6 क्वेश्चंस और इसमें आपकी सारी मेजर क्वेरीज तो कवर हो ही जाएंगी. आई मेड श्योर मोस्ट जितने भी सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस थे आई हैव पुट देम ऑन दिस पेपर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So beginning with the first question, which books did you particularly use? Because हमारे पास टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स और नोटबुक्स बहुत सारी हो जाती है इंग्लिश में. इवन द स्टोरीज़ की अलग है और स्टोरीज पोएम उसमें ही रहता है और फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस का अलग है. एंड वी सम टीचर्स ऑल्सो से टू मेक नोटबुक्स प्रॉपर नोट्स की कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए भी बोलते हैं. सो व्हाट स्टडी मटेरियल डिड यू पर्टिकुलरली यूज फॉर इंग्लिश लिटरेचर? सो टॉकिंग ऑफ द बुक्स अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है एंड एक आपका पोएट्री होता है एंड एक आपका प्रोज वाला बुक होता है. सो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने पूरे साल जो है नॉर्मल एग्जाम्स के लिए मैंने नॉर्मल पढ़ाई की थी. बट या जब प्री बोर्ड्स के टाइम आए थे तो मैंने सबसे मेन फोकस किया था स्टोरी पर पढ़ने को. एंड इसको पढ़ने का भी एक टाइम होता है, किस टाइम पर मैंने पढ़ाई स्पेशली की थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, प्रोज एंड पोएट्री की. वो मेन थिंग इज़ मैंने कोई भी बाहर से बुक नहीं यूज़ की. स्कूल्स द्वारा जो मेरी बुक्स मिली थी, मेन टेक्स्ट बुक्स एंड जो वर्क बुक्स थी, मैंने इन्हीं दोनों का यूज़ किया था. एंड वर्क बुक से मैंने कब पढ़ाई की, वो मैंने की बोर्ड्स के एकदम नज़दीक आने पर. क्योंकि जब आपका पूरा स्टोरी क्लियर होता है, बेसिक आपका जो भी स्टोरी है पोएम है उसका मीनिंग आपको पूरा क्लियर है, आपको लाइंस भी जब लगभग याद हो जाती है ना, उसके बाद आप जब कैरेक्टर के ऊपर जाते हो तो वो आपको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता. एंड दैट टाइम उस टाइम लगता है कि कितना ज़्यादा इजी ये सब्जेक्ट है. तो बात करें तो आपके पास जो बुक्स हैं आप उसी को पढ़िए, ज़्यादा आपने ऊपर इंग्लिश को लेकर के प्रेशर मत लीजिए. आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना है, वो है कि आपको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना है मीनिंग्स के साथ. प्रोज हो, पोएट्री हो या फिर आपका ड्रामा हो, कोई भी हो, लाइन बाय लाइन एकदम से फील लेकर के पढ़ना है. देन ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है आपके लिए. Okay. So moving to question number 2. What way did you use to present your answers in the board exams? या ये वाला क्वेश्चन का आई थिंक बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार एक्चुअली में जो इंग्लिश के आंसर्स होते हैं ना, इंग्लिश टेक्स्ट हो गया, ग्रामर हो गया, फिर हिंदी में भी कई बार ना आंसर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं बिकॉज हम जो मार्क्स देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. सो द वे आई डिड इन माई एग्जाम्स, लाइक मैंने बोर्ड्स में जो किया था ना, जो भी आपका मेन क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन आपका पार्ट्स में दिया होता है. एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, उस पार्ट्स में दिया होता है. तो आपको जो पहला स्टैंजा है ना आंसर का, वो आपका छोटा बड़ा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट आंसर उन तीनों चारों क्वेश्चन के, जो मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जो सब क्वेश्चंस है ना, उन सभी को एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आपको अपने पहले पैराग्राफ में कर देना है. बिकॉज मैंने सेम चीज़ की थी. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था वहाँ पर मैंने जो ऊपर मैंने लिखा है ना, उस सीन को इलेबरेट किया था. लाइक कोई भी सीन होगा, अगर ड्रामा से लिया जाए तो कोर्ट रूम सीन हो सकता है, आपकी पोएम या स्टोरी कोई भी सीन हो सकता है. लाइक मैंने एक आंसर दे दिया कि हाँ कितने पाउंड्स ऑफ फ्लैश मांगे थे, या फिर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने आंसर, मेन पॉइंट आंसर मैंने पहले पैराग्राफ में लिख दिया. एंड सेकंड पैराग्राफ में आपको क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होता है तो उसको जो है इलेबरेट कर देना कि उसके सीन आगे पीछे क्या हुआ था. एंड हल्का सा, एंड एक स्पेशल पॉइंट ये है कि मैंने ये वाला जो मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में ट्राई किया था. प्री बोर्ड्स में टीचर बोलते थे इस तरीके से लिखने को, बट मैंने कभी लिखा नहीं. तो या इसको फॉलो जरूर करना. एंड एक बार आप जो है ना टेस्ट पेपर या फिर स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करके जरूर जाना एग्जाम में. So guys, before moving to question number 3, I would just like to tell you something that within a few months, you all will be divided into various streams and most of you will be choosing either from medical or engineering. और अगर आप भी medical या engineering branch choose करना चाहते हो in class 11th, then I've got something for you. आकाश एक test conduct करवाता है that is known as IACST, and if you participate in this test and if you perform nice, then you can get up to 90% scholarship. Yes, you heard me right. You can get up to 90% scholarship in this test. इस test की fee है 199 rupees और ये online offline होता है. So if you want to participate in this test, then there is a link in the description box below, and if you click on that link and if you register yourself from that link, then you can register yourself for free. Yes, you don't have to pay anything. Registration process इसी वीडियो में I have explained how to register yourself. The process is simple and the test is also a bit simple. It's not that tough, and believe me guys, there are people in my batch, there are students, my batchmates who have entered TR01 by participating in IACST. So yes, give your attempt and wish you luck. Description में link है, check जरूर से करना.
सो गाइज़ लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक 4 डिजिट्स का OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, मेल ID, डेट ऑफ बर्थ, द कोर्स विच यू आर टेकिंग इन एंड द स्टेट यू बिलोंग टू, द सिटी एंड एवरीथिंग। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन की डेट सेलेक्ट करनी है एज़ पर योर विश और उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। सो येस, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके चेक करो। There are 10 subjects. So how much time did you contribute to English literature particularly? Because English से भी ज़्यादा tough subjects हैं, तो तुम English को कितना time देते थे? What was your timetable? और English को तुम कब पढ़ते थे? What was your time to study English and how much time did you particularly contribute to English? या टॉकिंग ऑफ द टाइम, तो टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट या इंग्लिश के लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। कब आप उसे पढ़ोगे तो आपको एकदम से मतलब चीज़ें ऐसे समझ आने लगेंगी, आपको डाउट सारे अपने आप ही क्लियर होने लगेंगे। तो जैसे कि तुमने बोला लाइक टफर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब हो गया, इनके सामने मैं इंग्लिश को कैसे ध्यान देता था। जो मेरा टाइम टेबल था वो ये था, लाइक अगर मैंने 1 घंटे या 1.5 घंटे मैथ, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ा तो उसके बाद जो है मुझे जो स्टोरी अच्छी लगती है या जो पोएम अच्छा लगता है, फिर जो भी सीन अच्छा लगता है ना, मैं उसके जस्ट बाद इंग्लिश लिटरेचर का वो सीन, वो स्टोरी एंड वो चीज़ है उसको डिटेल में पढ़ता था, क्योंकि तब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, थोड़ा मज़ा भी आ जाता था एंड उन टफर सब्जेक्ट से थोड़ा जो माइंड से रिलैक्स होता था ना, उस रिलैक्समेंट के कारण आपका जो है ना वो सीन आपको याद रहता था कि उस दिन मैंने मैथ्स में ये पढ़ा था, उसके बाद मैंने ये वाला सीन पढ़ा था, तो यहाँ पर ये हुआ था। अगर एक पॉइंट में आंसर देना होगा तो मैं यही कहूँगा कि जब आप टफर सब्जेक्ट से पढ़ के थोड़ा बोर हो जाते हो या फिर थोड़ा आपका माइंड को रिलैक्स नहीं होता है ना, तब आप जो है इंग्लिश को साइड बाय साइड पढ़ते रहो, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है एंड ये आराम से हो जाने वाला है। Okay, so moving to the fourth question. On the day of the examination, how much time did you take to finish writing your answer sheet? ओके, सो इसका आंसर करने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मेरा तो इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो सेकंड पेपर था, तो मैंने कभी मैथ्स और इन सब का बारे में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग था, पहले स्टार्टिंग अच्छी करनी थी बोर्ड्स की। सो होता क्या है ना, जिस दिन आपका जो पेपर है ना, आप उस दिन उसी के माइंड में जाते हो। तो मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो उस दिन मेरे दिमाग में बस मर्चेंट ऑफ वेनिस के सीन्स, वो पोएम्स, वो सारी स्टोरीज बस वही चल रही थी। एंड टॉकिंग ऑफ दिस आंसर कि मुझे कितना टाइम लगा था इसको लिखने में, तो 2.5 आवर्स का एग्जाम होता है, जहाँ पर आपको 15 मिनट जो है वो ऑब्वियसली रीड करने को दिया जाता है। तो रीड करो एंड उसी टाइम सारा आंसर आपके माइंड में फ्रेम अप करते जाओ कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि एक बार जब आप फ्रेम कर लेते हो ना, उसके बाद जब आप लिखते हो तो उसको आप और अच्छे से फ्रेम करके लिख पाते हो। एंड अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लगभग मेरा 2 घंटे से 2 घंटे 10 मिनट में मेरा हो गया था। मेरे पास आराम से 20-25 मिनट का टाइम था, मैं रिव्यू कर सकता था आंसर को, मैं चेंज भी कर सकता था। Okay, that was a pretty good answer, I suppose. Moving to the fifth question. Was there any specific channel on YouTube that helped you? ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से मैंने पर्सनली देखे थे लाइक इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो पर्सनली स्पीकिंग तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब मैं इन मेजर सब्जेक्ट से बोर होता था या फिर फ्रस्ट्रेट होता था, तब मैं इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देता था, लाइक इंग्लिश पढ़ता था, स्टोरीज पढ़ता था, ताकि मैं एंटरटेन हो सकूँ। सो एक चैनल है यूट्यूब पर, बैक बेंचर्स अकेडमी विद मयंक सर। उनकी जो पुरानी वीडियोस थी, लाइक अब पुरानी हो चुकी होंगी वो, बिकॉज वो नए सेशंस बना चुके होंगे, लेकिन वो जो मैंने देखी थी ना उस टाइम यार बहुत ज़्यादा फन होता था। एंड द मेन थिंग इज़ कि वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देते थे एंड जो कैरेक्टर जिस तरीके से वो पढ़ाते थे वो आपके दिमाग में बस घुस जाने वाला है। इवन आज मुझसे कोई भी सीन पूछ ले, किसी का भी स्टोरी पूछ ले, कोई पोएम का ही मीनिंग पूछ ले, मुझे नहीं भूला हुआ है। मुझे वो क्लासेस याद आती है जो मैंने उस पर अटेंड की थी। एंड हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो गो विथ इंग्लिश फॉर ऑल एंड और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। बट या अगर टाइम है आपके पास तो बैक बेंचर्स अकेडमी विद मयंक सर पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। So moving to the sixth and the last question. Do you have any specific advice for our juniors, for our viewers, जो इस क्वेश्चन में ना मेंशन हो एंड यू वुड लाइक टू मेंशन कि ऐसा कर लो, अब से ऐसा कर लो, बिकॉज टाइम अब काफ़ी कम बचा है। सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक सच एडवाइस? अगर किसी स्पेसिफिक एडवाइस की बात करी जाए तो मैंने पहले एक एडवाइस दिया, लाइक जिस दिन आपका जो पेपर होता है आप उसी के मूड में जाते हो। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किस मूड में हो आपका दिन वैसे ही जाने वाला है। तो अगर मैथ्स का पेपर है, सुबह मैथ्स के मूड में जाओ, रास्ते में जा रहे हो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगाओ, फॉर्मूलाज रिवाइज करो। इंग्लिश का पेपर है, कोई आपका जो फेवरेट सीन है उसको माइंड में दोहराते हुए जाओ। एंड जब हॉल में भी बैठते हो आप, तो सेम आपको माइंड सेट रखना है, बिकॉज अगर आपका माइंड एक जगह पर है तो आप उस जगह पर बहुत अच्छे से रहने वाले हो। कहने का मतलब है अगर आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हो, सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हो, तो आपका पेपर अच्छा होने वाला है। एंड या गाइस, अब आप बहुत जल्दी 11th में आने वाले हो, अब आपको स्ट्रीम्स चेंज होते हुए दिखाई देंगे, आपको सब्जेक्ट्स चेंज होते हुए दिखाई देंगे, सिलेबस टफ होता हुआ दिखाई देगा। तो मेक श्योर आप अभी से स्टेप लेना शुरू कर दो, जैसा कि अंजलि ने IAS
केमिस्ट्री टेस्ट के बारे में बताया है. सो मेक श्योर यू एंटर इन द टेस्ट एंड अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड में जाने को तो एक बार ये टेस्ट देकर ज़रूर ट्राई करना बिकॉज यू कैन गेट द बेस्ट बैच पॉसिबल.